ये दमंग का राष्ट्र लाने वाला है और फिर वही करने वाला है कि गरीब को पढ़ने से वंचित करेगा। ये लोग फिर वही राज लाने वाला है, मगर ये राज नहीं आने देंगे। ये दुशासन का सरकार है, कोई को कौन कहता है? ये सब गरीब का मारने वाला सरकार है। एसपी हो, डीएसपी हो, डीएम हो, ये सब रुपया पर बिका हुआ है। दलित को हथियार उठाने पर मजबूर कर रहा है सरकार। 90 और 95 की कहानी थी, वो दोहराने पर हमको मजबूर ना करें। जब ये सरनेम बदलने पर मजबूर हो गए थे, ये औरतों की घाघरा चोली पहन करके अपने घर में घुसने के मजबूर हो गए थे। अगर वो माँ का दूध पिया है, अगर वो बाप का औलाद है, तो दिन में आके समता मूलक संग्राम दल या दलित का सामना करे, रात के अंधेरे में नहीं, चोरों की तरह नहीं। वो दलित का हलमान नहीं है, फारवर्डों का तो हलमान है। क्या लगता है कि दलित महादलित पर इस तरह से अत्याचार होते रहेगा और नेता लोग मौन व्रत लेकर के बैठे हुए रहेंगे? ये इंसाफ अगर नहीं मिला, सुन लीजिए, ये इंसाफ अगर नहीं मिला तो दलित के पास में इतना पावर है कि दमंगों का पतन नहीं रहेगा यहाँ पे। तो क्या लगता है कि यही न्याय अगर नहीं मिलेगा, हम लोग जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, अगर नहीं न्याय मिला तो आप समझ लीजिए कि यहाँ वो होने वाला है जो जिंदगी में नहीं हुआ है, लाखों बरस में नहीं हुआ है। यानी क्या लग रहा है कि ये अभी झांकी है, पूरा बाकी है? पूरा बाकी, अभी तो ट्रेलर चल रहा है जी। ये अभी ट्रेलर है, फिल्म अभी देखा कहाँ? फिल्म देखने लगेगा ना तो देखने लायक नहीं रहेगा। फिल्म जब चलने लगेगा तो देखने लायक नहीं रहेगा। सबसे बड़ा सवाल है कि इसके पीछे कौन, किसका गिरोह है, कौन काम कर रहा है? ये दमंगों का काम है, ये दमंगरी है। अरे ये देखिए, ये शुरू से कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र लाओ, हिंदू राष्ट्र नहीं लाओ, दमंगों का राष्ट्र लाओ। ये दमंग का राष्ट्र लाने वाला है और फिर वही करने वाला है कि गरीब को पढ़ने से वंचित करेगा। ये लोग फिर वही राज लाने वाला है, मगर ये राज नहीं आने देंगे। ये समझ लीजिए, पहले मेरा बाप दादा शिक्षित था, अब हम लोग शिक्षित हो गए हैं। हर चीज का दवाई हम लोग, हर रोग का दवाई जानते हैं। हाँ, हर रोग का दवाई जानता है। जितना उसके पास रोग है ना, हम लोग इलाज करने के लिए डॉक्टर स्वयं हो गए हैं। डॉक्टर हो गए हैं? हाँ, डॉक्टर हो गए हैं जी, डॉक्टर हो गए। बेहोश करके न सुन करता, हम लोग ऐसी बिना बेहोशी के हम उन लोग को सुन कर देंगे। ऐसा बिहार में सुशासन का सरकार है। कौन कहता है सुशासन का सरकार है? ये दुशासन का सरकार है, कोई को कौन कहता है? आन के हमारे पास बोले, क्या नेता बोले, इस आप देखिए, देख रहे हैं जी, आप तो खुद देख रहे हैं कि सुशासन का सरकार है कि दुशासन का सरकार है। ये सब गरीब का मारने वाला सरकार है। ये सब नीतीश कुमार का है। वो कहता है कि जंगल राज का साफ करो और दमंग राज लाओ, तो दमंग राज नहीं, अब जंगल राज चलेगा। इतना जंगल राज चलेगा कि दमंग राज का पतंग नहीं रहेगा यहाँ पे। आप देख लीजिए, आप ये तो मंगल राज है। मंगल राज नहीं है, ये दमंगल राज है। ये दमंग लोग जो चाह रहा है वो कर रहा है। कभी हाथ काट दे रहा है किसी को, तो किसी को फांसी पर लटका दे रहा है। यहाँ जितना पुलिस प्रशासन है सब रुपया पर बिका हुआ है, सब एकदम बिल्कुल। अभी तक देखिए, अभी तक न्याय नहीं मिला है। यही अगर दमंग लोग का बेटा का अगर इसी ढंग से हो रहा था तो वो लोग 4 घंटा में पकड़ने का काम करता। अभी तक देखिए कोई सुनवाई नहीं हुआ है। इसका मतलब वो रुपया लेकर के बैठा हुआ है। एसपी हो, डीएसपी हो, डीएम हो, ये सब रुपया पर बिका हुआ है। आगे क्या करने वाला है आप लोग? हाँ, आगे ये करने वाला, अगर न्याय नहीं मिला, अगर उसको फांसी नहीं मिला तो हम लोग खंजर उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक सवाल ये है मेरा कि कभी हाथ काट दिया जा रहा है, पेड़ पर लटका दिया जा रहा है, तो क्या ये कहने की कोशिश किया जा रहा है कि देखो दलित तो तुम्हारा यही हाथ? हाँ, वो ऐलान कर रहा है, वो ऐलान कर रहा है कि तुम लोग जंगल राज फिर लाओ। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आए दिन जो साबित करना चाह रहा है कि दलित की हत्या कर रहा है, ये अब दिन दूर नहीं जब दलित को हथियार उठाने पर मजबूर कर रहा है सरकार। और ये दबंग, मैं दबंगों को कह देना चाहता हूँ कि जो 90 और 95 की कहानी थी, वो दोहराने पर हमको मजबूर ना करें। जब ये सरनेम बदलने पर मजबूर हो गए थे, ये औरतों की घाघरा चोली पहन करके अपने घर में घुसने के मजबूर हो गए थे, मैं वही दिन दोहरा दूंगा। ये जो कुछ कुशासन के लोग हैं, ये जो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो दिन दहाड़े नहीं, अगर वो माँ का दूध पिया है, अगर वो बाप का औलाद है, तो दिन में आके समता मूलक संग्राम दल या दलित का सामना करे, रात के अंधेरे में नहीं, चोरों की तरह नहीं। ये चोरों की तरह हत्या करिए जा रहा है। ये कोई बहादुरी नहीं है, ये चोर है, ये गुंडे हैं, ये लुटेरे हैं, और ये सरकार कुशासन की है। आप कह रहे हैं अच्छी सरकार है, ये अच्छी सरकार नहीं, कुशासन की सरकार है। तो क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि ये जो गूंगी बहरी सरकार है, ये अपनी नीति और निर्देशिक बंद करे, दलितों पर अत्याचार करना बंद करे। और ये जो सरकार है गूंगी बहरी है, इनको 25 में समता मूलक संग्राम दल आईना दिखाने का काम करेगा।
टेकारी के सांसद गया जिला के सांसद माना जाए तो जीताराम मांझी जी, जो भी बहुजन समाज से ही आते हैं माना जाए, तो अभी तक उनका ट्वीट नहीं आया, क्या उनको पता नहीं है? वो 80 से रोटी सेक रहा है, वो भड़वा को पता नहीं कि दलित होता कौन है। आप बताइए मुझे, वो 80 से सिर्फ समाज को उल्लू बना रहा है। वो सिर्फ मीडिया में, सोशल मीडिया पर कैमरे के सामने फोटो दिखाने का काम कर रहा है। मैं बोल तो रहा हूँ कि कुछ दिन पहले चिरैली में मांझी जी का हाथ काट दिया जाता है, वो हॉस्पिटल जाते संतावना देने के लिए। संतावना से आपका समाज चलेगा? तो यही तो हो रहा है ना कि अगर दलित समाज का कोई बेटा मारा जाए, तो अगर दलित समाज का बेटी का रेप हो जाए तो सिर्फ संतावना ही मिल रहा है। तो मैं कह देता हूँ दलित नेताओं को, भड़ुआ नेताओं को जो हमको बेचने का काम कर रहा है, अब दिन दूर नहीं कि तुम हमको उल्लू बनाओगे। अब तुम हमसे वोट नहीं ले पाओगे और किसी और की मनुवादियों की तुम चलवे चाटोगे। अब मैं तुमको दिखा दूंगा 25 में कि तुम्हारी शासन नहीं चलेगी। यहाँ पे टेकारी प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही दिख रही है। 20 से 30 मीटर दूरी पर एक यहाँ पे रुकी हुई प्रशासन भी रहती है और वहीं पे एक दलित समाज का बेटे का लाश मिलता है लटका हुआ। आपको बता दूं, ये टेकारी प्रशासन की विफलता की कहानी है, सरकार की विफलता की कहानी है। ये टेकारी प्रशासन की पहली कारनामा नहीं है, इससे पहले भी कई बार उनको अल्टीमेटम दे दिया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा टेकारी प्रशासन को, अब वो कान में रुई और तेल डाल के न रहे। समता मूलक संग्राम दल का अब सर से पानी ऊपर जा रहा है। ये जो दलित लड़का का हत्या हुआ है, जल्दी से जल्दी प्रशासन उसको न्याय दे और उनको दोषियों को फांसी दे, प्लस उनके जो परिवार है उनको 20 लाख की मुआवजा, प्लस सरकारी जमीन या उनको जो 5 डिसमिल जमीन देने का काम करे, भूमि देने का काम करे, मकान बनवाने का काम करे। ये मैं प्रशासन को अल्टीमेटम दे रहा हूँ, समता मूलक संग्राम दल की तरफ से कहना चाह रहा हूँ।